हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक मैथ का प्रश्न लेके आए हैं। आइए देखते हैं बारीकी से। कह रहा है वृत्त से संबंधित प्रश्न है मेरे दोस्त। ये वृत्त से संबंधित मैथ का प्रश्न है। आइए देखते हैं इसे। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये टेबल जो है ये समकोण त्रिभुज का टेबल दिया हुआ है। किस चीज़ त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। आइए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आराम से समकोण त्रिभुज एक पार लेते हैं। आइए समकोण त्रिभुज ऐसे पार लिए, ऐसे समकोण त्रिभुज एक पार लिए। समकोण त्रिभुज के क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सब सजा दीजिए ए बी और सी में। सबसे पहले इसका भुजा जो है वो दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा होता है कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है। ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद लंब और आधार में जो है वेरिएंट करता रहता है, मतलब चेंज आपस में होता रहता है। तो इसे जो है आधार जो है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है इसका लंब जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त, क्या कह रहा है यहाँ पे, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसका मतलब क्या कर रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लीजिए, उसके अंदर में वृत्त है, उसके अंदर में वृत्त। आइए सबसे पहले यहाँ जो है, यहाँ आराम से एक वृत्त पार लीजिए। क्या पार लीजिए? एक वृत्त पार लीजिए। आइए इस अंदर वाला वृत्त में, ये समकोण त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है और कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। क्या आपका पूछ रहा है? त्रिज्या। आइए ये त्रिज्या जो है यही चीज़ पूछ रहा है, यानी कि आर जो है, यानी कि व्हाट, यही चीज़ निकालने के लिए सवाल में दे रहा है। आइए ये सवाल बनेगा कैसे। आइए सबसे पहले ध्यान रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है। आइए सबसे पहले फार्मूला, 1 नंबर में फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ये सबसे पहले आधार यानी कि 24 हो गया, आधार 24 हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया 7 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले इसे बनाइएगा, 1/2, 24 आधार दिया हुआ है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है, ऊंचाई है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए इसे काटते हैं, 12 से कट गया, 12 से ये कट गया, 12 दूनी 24। अब इसे क्या करना पड़ेगा, 12 × 7, ये निकल के आ गया कितना? 84। कितना निकल के आ गया? 84। 12 सत्ते 84, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। आइए ध्यान दीजिएगा, अब अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? आइए ध्यान देते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यानी कि a + b + c/2, यही इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? यही इसका फार्मूला होता है। आइए त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a + b + c, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा का योग और बट्टा में 2, इसे कहते हैं, यानी कि s बराबर, यहीं से निकल गया इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि s। तो अब s जो है, s बराबर यानी कि a + b + c/2, यही इसका फार्मूला हो जाता है। आइए अब जो है यहाँ पे बारीकी से सबका मान, यानी कि a b c का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आइए तो s बराबर
S बराबर यहाँ से निकल के आ गया S बराबर, यानी कि S बराबर फार्मूला में दिया हुआ है, यानी कि A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, A का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। फिर आइए B का वैल्यू, यानी कि B का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर C का वैल्यू जो है ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए बट्टा में 2, यानी कि बट्टा में 2, S बराबर, अब इसे सबको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 और 7 16, 9 7 16, हाथ में 1 2 और 2 4 और 1 5 और बट्टा में 2। अब यहाँ से S का मान निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर, कितना निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये S बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि S यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर 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 28 सेंटीमीटर, कितना 28 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप जो है ये निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अब कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि R, यानी कि यही ना रेडियस हमको निकालने के लिए सवाल में पूछ रहा है। आइए कैसे निकलेगा, करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ बट्टा में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ बट्टा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए, अब जो है मेरे दोस्त, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, यानी कि R का चर्च कर रहा था। अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो है इसका क्षेत्रफल अब बट्टा में जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। आइए अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के कितना आया था 84 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया है 28 सेंटीमीटर, बट्टा में 28 सेंटीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब इसे काटिए। अब इसे काटिएगा तो 3 से जो लगाइएगा, 3 से 28 तिया, अब देखिए 3 से लगाइएगा तो आत्रिक 24 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि ये 3 से लग गया। आइए देखिए यहाँ जो है 28 से दीजिएगा 84 में, अब यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो आत्रिक 24 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ से एकदम भाग लग जाता है मेरे दोस्त। अब जो है ये 3 मरतबे कट जाता है, यानी कि R अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि 3 सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर निकल के आ गया मेरे दोस्त। तो ये मैथ का प्रश्न था मेरे दोस्त, और समझ लीजिए प्रश्न जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें दिमाग जो है बहुत अच्छा तरह से उपयोग करना पड़ेगा, तभी सवाल बन सकता है। तो देख लीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, और ये 8 में 9th में और 7 में ये बेसिक मैथ जिसको बोला जाता है ना, बेसिक मैथ, वही बेसिक मैथ है मेरे दोस्त। एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।